नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइव पे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। 10 बड़ी खबरों के बारे में आज हम आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहली खबर के बारे में बात करेंगे कि सायरा बानो हॉस्पिटल से, जो इतने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी थी, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और सभी को पता है कि उनके जो पति थे उनका निधन हो चुका था। इसके बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही थी और वो तब से ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन अब उनकी हालत में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है, जिसके बाद वो आज मीडिया के सामने नजर आई। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से निकलते हुए नजर आई तो उनके हाथ में दिलीप कुमार की तस्वीर थी। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि सायरा अपने पति से कितना ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा उनके पास रहती थी। लेकिन जब से उनका निधन हुआ है तब से उनकी हालत में बिल्कुल सुधार नहीं था। लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुकी है हॉस्पिटल से, लेकिन उसके बाद भी वो दिलीप कुमार की तस्वीर के साथ नजर आई हॉस्पिटल के बाहर। हाँ नरगिस, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी औरत के लिए जो उनका पति होता है, शौहर होता है, वो भगवान का एक रूप होता बिल्कुल है। सर, और बिल्कुल। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया के लिए तो तकलीफ की बात होती ही है। गम का जो है माहौल होता है, लेकिन उस औरत पे क्या गुजरता है ये हम आप बेटर जानते हैं। बिल्कुल तो सर। डिप्रेशन में उनका जाना, उस टेंशन में जिसकी वजह से वो अस्पताल में थी, भले ही डिस्चार्ज हुई है, वो एक अच्छी बात है कि उन्होंने हिम्मत दिखाया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसका सदमा उनके अंदर रहेगा। लेकिन अभी उन्हें हिम्मत जुटाने की जरूरत है। हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं, एक से एक सितारे हमारे और आपसे बीच जा रहे हैं, बिल्कुल तो इन तमाम चीजों का टेंशन कहीं ना कहीं होता है। आपने अभी देखिए, जिक्र करती है हमेशा बिग बॉस का, तो आज भी सिल्वा सिटी की बहन है, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जैसे उनको जो है बातचीत हुई तो फिर वो अचानक रोने लगी बिग बॉस में, तो इमोशनल हो गई। तो देखिए आज हर कोई डरने लगा, आप डरने लगी हैं, हम डरने लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज इंसानों के सामने जो जिंदगी है बहुत छोटी नजर आने लगी। सर, बिल्कुल। और यही वजह है कि कोई भी औरतें, लड़कियां या कोई भी मासूम जिनकी शादी हो गई है, तो उनके लिए उनका पति बहुत कुछ होता है। जब उनके घर से, जब उनके सामने वो नहीं रहती, उनकी जिंदगी में नहीं रहती, तो इसका एहसास, उसका टेंशन लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिम्मेदारियों को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। यही वजह है कि सोचना समझना सब चीज पे वो मजबूर हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में हिम्मत जुटाने की जरूरत है, क्योंकि सबके घर की यही कहानी है, एक न एक दिन सब लोगों को जाना है। तो ऐसे वक्त में हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी बात होती है। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अब हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की माँ के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार की माँ का निधन हो चुका है और अक्षय कुमार बुरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि जब वो उनकी माँ तबीयत खराब थी और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस वक्त अक्षय कुमार अपनी शूटिंग में बिजी थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है उनकी माँ की हालत नाजुक बताई जा रही है, वो अपनी शूटिंग छोड़ करके अपनी माँ के पास फौरन आ जाते हैं। लेकिन उनकी मां नहीं बच पाती और उनकी मां का निधन हो जाता है। लेकिन अक्षय कुमार ने इस इतने गम भरे, इतने दर्द भरे में भी अपने शूटिंग में वापस जाने का फैसला किया और उन्होंने शूटिंग में दोबारा स्टार्ट करने की सोची है कि वो अपने फिल्म की शूटिंग आगे शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इतने दिनों तक कोई नहीं रुकने वाला होता है, जिसकी वजह से वो अपने इस दर्द में भी दर्द छुपा करके अपने शूटिंग में वापसी कर रहे हैं। हाँ नरगिस, देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जब से अक्षय कुमार की माँ का निधन हुआ है, हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और इस बीच में जब वो टूट गए थे, मायूस हो गए थे, हालांकि बहुत सारे ऐसे सितारे उनके घर पर गए उन्हें समझाने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए, और सबसे बड़ी बात की उनके दुख में साथ होने के लिए। लेकिन इस बीच में फिलहाल अभी 2 से 3 दिन ही हुआ है, अगर अक्षय कुमार फिर से अपने आप को बैकअप उन्होंने किया है, तैयार हो चुके हैं काम करने के लिए, तो ये उनके लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है कि हम सबको जो है दुख दर्द से, परेशानियों से कैसे निकला जाता है, ये इसका उन्होंने एक मैसेज दिया और उन्होंने फिर से जो कामकाज शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा मैसेज है उन तमाम नौजवानों के लिए जिसके घर में इस तरह की जो है तस्वीरें आती हैं, घटना होती हैं, उन लोगों को फिर से उठने के लिए कि उठा कैसे जाता है, तकलीफों से कैसे निकला जाता है, मजबूरियों का, परेशानियों का सामना कैसे किया जाता है, ये हम सबको अक्षय कुमार से सीखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला। और इस वक्त उनके दर्द में बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो उनके घर गए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए और उन्हें समझाया कि इस वक्त आपको अपने आप को संभालना है और अपने पूरे परिवार को संभालना है, क्योंकि इस वक्त आपकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको बता दें कि अक्षय कुमार शूटिंग के लिए 1 महीने के लिए अब इंडिया से बाहर रहेंगे, जब तक उनका शूटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद ही वो अपने घर में आएंगे। हाँ, अगली खबर जो है अब उस पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले हाँ, ये मैं अक्षय कुमार बता रहा हूँ नरगिस, मैं माफी चाहूंगा डिस्टर्ब करने के लिए। ये जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आप एक चीज देखिएगा कि इनकी जो शूटिंग होगी उसमें भी आपको वो चीज देखने को मिलेगा कि इनके माँ का जब निधन हुआ, जिस तरह से ये टूटे हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा उनके शूटिंग के दौरान भी।
जी सर, बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की है और इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने आगामी रणनीति पर चर्चा की है और आतंकवाद के मुद्दे को भी इस बार उठाया गया है। तो सर क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, बिल्कुल वहाँ सर, उनकी बिल्कुल। सरकारें बन गई हैं, उसके बाद से जो उसका रवैया रहा है, जो पिछले 20 सालों से उनका रहा है, उसको लेकर तमाम देशों की चिंताएं बढ़ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा भारत है। हालांकि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि परेशानी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जैसे बिजनेस पर्पज से बात किया जाए, इकोनॉमिकल बात किया जाए, अगर इन सब मद्देनजर रखते हैं हम लोग, ग्लोबल बिजनेस की बात किया जाए, तो भारत की चिंता है, कहीं न कहीं बहुत है। यही वजह है कि आज देखिए अमेरिका भी कहीं न कहीं घुटने टेक दिया है उसके सामने। तो इस पे मीटिंग करने की बहुत ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि तालिबान की जो मानसिकता है, जिस तरह से वो महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते, आज ही उनका बयान आया है महिलाओं को कि सिर्फ वो बच्चे पैदा करें, उनका कुछ और सोचना नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से औरतों पे ज़ुल्म किया जा रहा है, कि जिस औरत को जीने का हक होता है, बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। उसके साथ आप सिर्फ उन्हें बॉन्ड बना रहे हैं कि इस ये न ये करना है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं, तो आप सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं कि आज अफ़गानिस्तान की औरतों का क्या हाल होगा। जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं न कहीं आज भी हमारे पूरे देश में बात करें तो औरतों को कहीं न कहीं दबाया जाता है, उन्हें जल्दी बोलने नहीं दिया जाता। और जैसे हमने बात करी, अपने तालिबान के बारे में बात करी, बिल्कुल। तो बहुत सारे इंसिडेंट हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। और वैसे ही हम बात करें तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी ये जितना भी तालिबान में चल रहा है और अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से चल रहा है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ और हमारे पूरा भारत है वो हँसी-खुशी फिर से रहने लगे। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट मैच के बारे में। आज 5वां टेस्ट मैच होने वाला था और एक खुशखबरी थी सबसे बड़ी, हमारे जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे उनके लिए सर, उनकी सारी कोरोना रिपोर्ट है, जितने प्लेयर्स हैं उनकी नेगेटिव आई थी। वैसे जब हमने पिछली बार देखा था आईपीएल के टाइम की बात करें, काफी प्लेयर्स जिनकी पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट आई थी, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा उस वक्त बढ़ते नजर आ रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया के, वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और सभी वो अपने मैदान पे दोबारा से उतर सकते हैं और अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। जब से ये रिपोर्ट जब नेगेटिव आई है, तो फिर से उन तमाम खिलाड़ियों में जो एक डर का माहौल था, एक भय बना हुआ था, वो उन चीज़ों से वो लोग महफूज़, वो कह सकते हैं एक तरह से जो है वो लोग निकल चुके हैं। दूसरा ये कि जब आप किसी टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो आप उस तरह से फ़ोकस नहीं कर पाते अपने काम में, जिस तरह से करना चाहिए। तो ये जो खबरें आप रिपोर्ट बता रही हैं, अगर ये ऐसा है, तो अब जो बाकी टीम का जो ज़िम्मेदारियाँ होती है कि कैसे प्लान करना है, कैसे रणनीति बनाना, फील्ड पे, ग्राउंड पे एक दूसरे से कैसे तालमेल रखना, अब इन पे ये तमाम भारतीय खिलाड़ी अच्छा काम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। जी सर, बिल्कुल। और सबसे अब हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटों के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि तैमूर अली खान के टाइम पे उनके नाम को लेकर कितना ज्यादा विवाद हुआ था, और वही उनके साथ हुआ है दूसरे बेटे को लेकर, यानी कि जहांगीर अली खान को लेकर। जितने भी ट्रोलर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर आए, जिसके बाद करीना कपूर और सैफ अली खान ने बहुत सी बातों पर चुप्पी भी तोड़ी थी। उन्होंने बोला कि जितने भी ट्रोलर्स उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए बहुत सारी चीजें बोलते हुए नजर आए थे। तो सर आप क्या बोलेंगे कि लोगों को एक मुद्दा चाहिए होता है ट्रोल करने का, किसी को भी उनकी औलाद है वो कुछ भी नाम रखे, लेकिन उनको एक मुद्दा मिले इसके ऊपर उन्हें बात का बखेड़ा बना देते हैं हमारे इंडिया में। बिल्कुल, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि लोगों को एक नैरेटिव चाहिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, ट्रोल करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, नवाब कहे जाते हैं, तो यही वजह है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं मज़ा मारने के लिए, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, आज सबसे अच्छा लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ट्रोल करने के लिए, वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल सर, इसके माध्यम से कोई काम है नहीं। आज लोगों को सिर्फ 2 जीबी खर्च करना है, बेरोजगारी दर ऐसे ही बढ़ा हुआ है, नौजवानों को कोई काम नहीं है, तो वो करेंगे क्या? ट्रोल करना ही है। लेकिन किसी पे जब आप ट्रोल करते हैं, जैसा कि जिक्र लगातार हम लोग 3 से 4 वीडियो में करते आ रहे हैं, कि एक बार आप उनको आगे पीछे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी छवि पे समझना चाहिए कि जिसको आप ट्रोल कर रहे हैं, उनकी जो है रिपुटेशन फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान में कैसी है? बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस पर। और सैफ अली खान ने इस बात पे ये बोला था कि हम लोग अच्छे लोग हैं, जिस तरीके से आप ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, कहने के लिए हम भी आप लोगों को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम जिस तरह से रहते हैं उस तरीके से हमने इतना कुछ आपको बोलना नहीं चाहिए, वरना जवाब देने के लिए हम भी आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रोल करते हुए हमारे बच्चों को नजर आ रहे हैं, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। और इसका फर्क पड़ता है, बच्चों पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सैफ अली खान हो, उनकी रिपोर्टेशन में बात करेंगे तो पूरा दिन रात निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग ट्रोल करना चाहते हैं, जो इनका मकसद है, इससे उनके परिवार पे और उन पे कोई फर्क पड़ने वाला
वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने बयान दिया है तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादातर बच्चों पे, उनके मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ता है। तो लोगों को इसे एतराज करना चाहिए। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं बात करने चाह रही हूँ कि आज की सबसे आखिरी खबर के बारे में। सबसे बड़ी खबर है, यूपी में डेंगू और वायरल से हाहाकार मच रखा है सर, और बंगाल में डायरिया और हैजा का कहर मच रखा है। लेकिन हमारी सरकार, जैसे अभी बात करें, कोविड की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई और अब डेंगू आ गया, उसके बाद कभी वायरल फैलने लगता है। हमारे देश में नई नई बीमारियां आती रहती हैं और कितने लोगों की जानें चली जाती है। जैसे क्या बोलेंगे आप इस पर? हाँ, बिल्कुल नरगिस, ये जो आपका मुद्दा है ये बहुत जो सेंसिटिव है, गंभीर है, लेकिन फिर भी बहुत ताज्जुब होता है कि हमारी सरकार इसको उस ज़िम्मेदारी से नहीं लेती है, जिस तरह से उन्हें लेना चाहिए। यही वजह है कि आज हमारे और आपके बीच से कई ऐसे मासूम बच्चे, नौजवान, घर से कई ऐसे लोग हैं जिनके माता-पिता हमारे और आपसे बीच से चले गए हैं, बिल्कुल। जो हमने कोरोना के सेकेंड वेव में देखा। और अभी जिस तरह से 100 बच्चों की लगभग मौत हो चुकी है यूपी में ही, इसका असर अब बिहार पे भी पड़ने वाला है, पड़ रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके घर से जो बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सर, उनको बिल्कुल। एहसास होता है कि हमारे सरकार जो सिस्टम जिनको कंट्रोल करना चाहिए, जिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो सभी फील्डों में किस तरह का वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन जो खबरें आ रही हैं, इससे जितना जल्दी एहतियात बरते जाए, सावधानी बरती जाए, ये यूपी सरकार के साथ-साथ बिहार सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी अब वायरल फीवर तेज़ी से बढ़ रहा है। सर, आपने जैसे बात करी, हम बात करें अगर सरकार के बारे में, सरकार कुछ भी नहीं ध्यान में दे रही है। वो कितने भी लोगों की, हर साल हमारे देश में कितने लोगों की जाने जाती है, लेकिन सरकार अपने हाथ मोड़ लेती है। वो लोगों को इसके बीच में, वो कहती है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करते। लेकिन सरकार को भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं लाखों बच्चे मरते हैं हर साल और बुजुर्ग मरते नजर आते हैं। हमेशा किसी न किसी की मौत होती है, कभी कोई बीमारी आती है हमारे देश में, तो कभी कोई बीमारी आती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता। ना सरकार लेती है, और फिर जनता क्या करे? जनता भी क्या कर सकती है? सिर्फ सरकार ही कुछ नहीं कर रही है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ दोनों की है, लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि अव्वल नंबर में ज़िम्मेदारियाँ किसकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार की है, सरकार को सिस्टम प्रोवाइड कराना होगा, सिस्टम को मजबूत करना होगा, और सबसे पहले जो हेल्थ सिस्टम है उसको बहुत उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सरकार तरह-तरह के वादे करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत पे पूरा नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ा मसला है। अब देखना होगा यूपी में चुनाव भी है, अब कौन हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, ये तमाम लोगों की निगाहें रहेंगी और सवाल बनकर रह जाएगा। जी बिल्कुल, और आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नेक्स्ट 9 लाइव को बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस खबर में से अगर हमें कोई गलती नजर आती है तो उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए, कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।